The journey starts today. The journey starts. हेलो एवरीवन और वेलकम टू द मैथमेटिक इंक्लाइन चैनल। जी हाँ, बहुत समय के बाद आज वीडियो जा रहा है, लेकिन बहुत से इशू थे तो उनको सॉल्व किया। फिर इसको थोड़ी सेटअप में यहाँ पर चेंज चार्ज हुई है, इसी के वजह से बहुत से लेट हो गए और फिर आज बहुत समय के बाद मैं आपको वीडियो दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम मेन स्ट्रिंग से बाहर जाएंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, ये आज का मेन टॉपिक है। मतलब बाइजेक्टिव प्रूव एक चीज़ हम करेंगे यहाँ पर। देखो, आज तो मैं आपको बाइजेक्टिव एक वे दूंगा, एक वे दूंगा। तो वे हैं ऐसे बहुत अच्छे वे हैं। मैं आपको एक वे दूंगा क्या एक फंक्शन को प्रोसीड करे बाइजेक्शन तक, तो उस वे में हम देखेंगे किस तरह से प्रूव होते हैं। फिर आगे चलेंगे, अगले वीडियो में अगला मेथड देखेंगे। ठीक है, मैं कोई वक्त ज़्यादा गवा नहीं रहा हूँ, और कुछ भी अगर यहाँ पर फॉल्ट दिखे या साउंड नॉइज थोड़ी सी आ रही होगी उसको हमें पता है, तो अगर कुछ भी आप फॉल्ट देखेंगे तो बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहले तो बात ये है कि एक फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, ये बाइजेक्टिव कब होंगे, फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, ये आज का मेन टॉपिक है। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा? फंक्शन बाइजेक्टिव तभी होगा जब फंक्शन वन होगा एंड टू भी होगा। टू थिंग्स हैव टू अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होने चाहिए, तभी जाकर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो अब देखो, मान लो एक फंक्शन है एफ ए टू बी, ये बाइजेक्टिव तब होगा अगर ये फंक्शन वन होगा और ये अनटू होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं कि ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों जान ले, तभी मैं आपको जो वो बताऊंगा उसमें आपको आसानी होगी। तो वन वन किसे कहते हैं, अनटू किसे कहते हैं? एक फंक्शन वन वन कब होगा? एक फंक्शन वन वन तभी होगा जब मान लो there exists for all x belongs to a, there exists for all x belongs to a, एक डोमेन सेट के, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, भैया पता है आप सबको, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो डोमेन सेट के कोई भी एक एलिमेंट x के लिए आपके पास कोडोमेन सेट में there exists a y belongs to b, एक ऐसा एलिमेंट होगा कि अगर आप फंक्शन x को इस फंक्शन में डालते हो, अप्लाई करते हो, तो आप इसको y के साथ इक्वल कर सकते हैं, यानी कि f(x) = y होगा। यहाँ पर चीज क्या गौर करने की बात है, अगर एक कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो a के, उनके लिए f(x1) और f(x2) अलग होंगे बाइजेक्टिव, वन वन में बनाए वन वन नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, जनरल डेफिनेशन, इसको ही हम यूज करेंगे आगे जाकर। तो वन वन प्रूव करेंगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से, बता दे रहा हूँ किस तरह से करेंगे। हम ये लेंगे और ये भी लेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम करेंगे इन दोनों को। प्रूव क्या करेंगे, यहां से प्रोसीड करके इस कंडीशन में प्रोसीड करके ये प्रूव करेंगे कि x1 = x2। ठीक है, यहां से प्रोसीड करेंगे और प्रूव करेंगे x1 = x2। ठीक है, तो चलो ये बता दिया वन वन कैसे प्रूव करना है, ऑन टू कैसे प्रूव करना है, वो वन वन प्रूव में एक एग्जांपल दिखा दूंगा। फिर आगे मैं जहां जहां करते जाऊंगा ऑन टू वहां बताऊंगा। ऑन टू प्रूव करना छोटा है बहुत, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रूव करते हैं वन को। मैं पहले इसको रब कर लूं, लेट मी रब इट। कोई एक फंक्शन ले लो पहले, एफ को ए टू बी में ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करना है, x1 और x2 लेंगे a से, x1 x2 अलग होंगे, बट हम क्या लेंगे, एंड लेंगे। ठीक, एंड f(x1) = f(x2) लेंगे, और हम इस कंडीशन से प्रूव कर देंगे कि x1 और x2 होता है। तो ये अगर मिल जाता है तो हमारा एज्यूम्पशन जो हम लेते हैं वो गलत हो जाएगा। जनरल बात है, हमने प्रूव करके एक चीज पाया है, तो हम यहाँ पर अपने मन से लिया तो यही गलत है। अगर ये देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ ये होगा तभी ये होगा। अगर x1 = x2, अगर x1 ≠ x2 होता है तो तभी ये कंडीशन होगा। फिर अगर ये कंडीशन होता है तो x1 = x2 होगा। तो दोनों चीज ही ऑपोजिट है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही। मतलब अलग एक, अगर एक इमेज आते हैं दो पॉइंट्स के, तो दो पॉइंट दोनों इक्वल होंगे, या तो अलग, अगर अलग पॉइंट होंगे तो अलग इमेज आएंगे। ठीक है, जो कि ऑन टू का डेफिनेशन है। प्रूफ एग्जांपल ले लो भैया, एफ ले लो, n से b तक
जो बी है वो है, याद रखो, इवन नेचुरल नंबर सेट में यहाँ पर ले रहा हूँ। बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, बिना फंक्शन के बाद नहीं है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 2f, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि 1 1 है और ये अनटू है। आगे बढ़ेंगे। 1 1 कैसे प्रूव करें, मान लो n1 n2 बिलोंग्स टू n, सिंपल सी बात, n1 n2 बिलोंग्स टू n, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, n1 n2 बिलोंग्स टू n and f of n1 इक्वल्स टू n2, यहाँ पर n1 आपका नॉट इक्वल्स टू n2, ये जो मैंने बताया वही ले रहा हूँ। यहाँ तक समझ गए क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यहाँ से प्रूव करेंगे कि n1 इक्वल्स टू n2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से प्रूव करना मतलब क्या, अगर ये कंडीशन होता है, देखो अगर ये कंडीशन होता है तो हमारा 2n1 यहाँ पर पुट कर लो, n1 इक्वल्स टू 2n2 हो जाएंगे। अब 2 2 कट जाएंगे भैया, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या मिला, n1 इक्वल्स टू n2, सिंपल n1 इक्वल्स टू n2। आपने लिए n1 अगर n2 से इक्वल नहीं होता है तभी अगर ये होगा, लेकिन फिर आप कह रहे हैं अगर ये होगा तो ये भी होगा, तो ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते ना भाई। मतलब सिंपल सी बात है, हमने जो लिया था गलत है, यही सही है। एंड इट्स टेल्स दैट whenever two images are same, अगर कोई भी दो इमेज सेम हो गई then the two elements are also have to same, उनको सेम होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन है और ये अनटू का एक क्राइटेरिया है, मतलब 1 1 का एक क्राइटेरिया है। तो इससे हम क्या प्रूव कर दिए कि ये फंक्शन 1 1 है। चलो इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अनटू प्रूफ में, ठीक है। अनटू का प्रूफ लिख रहा हूं मैं, हेलो, ठीक है। अनटू का प्रूफ, ठीक। देखो मैं वहां पर बैठ रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा दिख रहा हूं ना, ठीक ठाक है ना सब, ठीक है। अनटू, ठीक है। चलो आपको नहीं दिखेंगे वहां पर कौन है, ठीक है। चलो तो अनटू कैसे प्रूव करेंगे, वही फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लेंगे, ठीक। ए टू बी ए फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन अनटू कब होगा, अगर रेंज ऑफ फंक्शन का रेंज, फंक्शन के रेंज जो एलिमेंट्स है, जो रेंज है, वो जो सेट है, अगर कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाए तो उसे हम अनटू कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है। अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाए तो उसे हम ऑन टू कहते हैं। अगर नहीं जानते याद रख लो, फंक्शन का रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन इट्स ऑन टू, यही आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये अनटू हो जाएगा सिंपल। तो इसको प्रूव कैसे करें, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने n से b लिया था, b था इवन नेचुरल नंबर, f ऑफ n था हमारा 2n एक फंक्शन। अब इसका रेंज मैं आसान से निकाल सकता हूँ, इस फंक्शन का रेंज आसान से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरह से जनरल क्या आता है। 2n को y लेते हैं, जहाँ पर y बिलोंग्स करता है b को, मान लो 2n एक किसी एलिमेंट के साथ इक्वल है b वाले में, ठीक है। तो n हो जाएगा y/2। अब ये जो n है, आप सबको पता है n ये n में है, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में है। अब बताओ y में किस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे, ताकि जब वो ये डिवाइड करेगा 2 से तो ये आपका n में रहे नंबर देगा। n में मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर देंगे, ना ही कोई डिवीजन देगा। तो ये बिल्कुल सही। अगर किसी सोच रहे हैं जो यहाँ पर 2 टाइम्स समथिंग नंबर आएंगे, 2 टाइम्स m ले लो, 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर का सेट आएगा यहाँ पर, 2 टाइम्स कोई नंबर इवन नंबर का सेट आएगा यहाँ पर, मतलब ये y का जो डोमेन, y में किस तरह के नंबर आएंगे, इवन नंबर। और इस केस में y का जो डोमेन है, y में जिस तरह से नंबर जाएंगे वो ही इसका रेंज है। ये जनरल डेफिनेशन में इसका जो डोमेन है ये इसका रेंज है, मतलब जो फंक्शन हो गया उसका रेंज हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स, और वही सेट ऑफ इवन नंबर्स ही तो है बी, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब हमारा रेंज ऑफ एफ इक्वल हो गया कोडोमेन ऑफ एफ। तो मतलब ये फंक्शन अनटू हो गया, सिंपल प्रूफ था। इस सिंपल प्रूफ था, अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया फाइनल होता है यहाँ पर, ये पहला वही जो प्रूफ मैंने आपको बताया था। जी हाँ, बहुत छोटा वीडियो में प्रूफ इतना वही इतना छोटा है, आसान है इसको याद रखने के लिए। एक बार जाइए पूरी तरह से अच्छे से वीडियो के थ्रू जाइए, उसको मेमोराइज कीजिए। अगर इसका 2 पेज का या फिर 1 पेज का नोट अगर होता है तो मैं PDF में यहाँ पर सेंड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में,
वीडियो जैसे जाएगी तब तक नहीं मिल पाएगी, शायद थोड़ी सी एक दिन के अंदर मैं सेंड कर दूंगा नीचे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में जब आएंगे तो एक नए वे के साथ आएंगे, कॉम्पोजिशन के वजह बता रहा हूँ, किसको भी पता होगा तो याद कर लो भाई, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ, पढ़ाई करते रहे, थैंक यू।